मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं विजय शंकर मिश्र आज आपको इस श्लोक के माध्यम से यह अवगत कराना चाहता हूँ कि व्यक्ति को स्वाभिमानी होना चाहिए। व्यक्ति का स्वाभिमानी होना बहुत आवश्यक है। मान लो अगर हमें किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो वहाँ पर आप स्वाभिमान को झुका करके आप किसी कार्य को करने के लिए तैयार ना हो। अगर आप किसी के सामने जा कर के गिड़गिड़ाते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, तो वह भी आपके स्वाभिमान के खिलाफ है और वह कहीं ना कहीं आपके आत्मसम्मान में भी ठेस पहुंचाता है। तो जहाँ तक हमने अध्ययन किया है तो इस श्लोक के मुझे यही ज्ञात होता है कि उत्तम और अधम में क्या अंतर है। तो एक कुत्ते और एक हाथी के माध्यम से बताया जा रहा है, जो भर्तृहरि जी बताते हैं कि लांगोल चालम अधः चरणावपातम भूमौ निपत्यवदनो दर्शनञ्च स्वापिण्डदत्त कुरुते गजपोङ्गवस्तु धीरं विलोकयति चाटुसतैश्च भुङ्क्ते। अर्थात इसमें कहा गया है कि एक कुत्ते को आप देखते हैं, जो कुत्ता का मालिक होता है वो क्या करता है, जैसे ही मालिक को देखता है तो क्या कि लांगूल चालनम, अर्थात मालिक के पास जा कर के पूँछ हिलाता है, ऐसे ऐसे पूँछ हिलाता रहता है। आपने कुत्तों को देखा होगा कि जैसे मान लो किसी ने घर में भी पाला हो तो आपने देखा होगा कि जैसे आप जाएंगे तो तुरंत आपके पास आकर के अपनी पूँछ हिलाएगा। क्यों हिलाएगा? क्योंकि उसको ये आशा रहती है कि शायद मेरा मालिक मुझे कुछ खाने को दे दे, इसलिए वह पहले आएगा, पूँछ हिलाएगा। फिर अधः चरणा अवपातम, और इसके बाद वह आपके पैरों के पास बैठ जाएगा, आपके पैर में पंजे ऐसे ऐसे करेगा, आपके पैरों को सहलाएगा कि शायद अब दे दे खाने को, कुछ अब दे दे शायद खाने को। जब इतने में भी उसको अगर कुछ खाने को नहीं मिलता तब वो क्या करता है, भूमौ निपत्य वदनो दर्शनञ्च, भूमौ अर्थात पृथ्वी में, निपत्य लेट करके, लोट करके, पृथ्वी में गिर करके, धरती यानी जमीन पे लेट करके क्या करेगा, वदन मुख दिखाएगा, उदर पेट, वदनो दर्शनञ्च, पहले आपको मुख दिखाएगा कि कुछ दे दो ऐसे करके खाने को, यानी उसको आश्रय दे, शायद आप कुछ दे दे। जब उतने में भी नहीं पाता तो लेट करके दोनों पैर ऊपर कर लेगा और अपना पेट ऊपर कर लेगा और पूरी तरह से, मतलब कहने का मतलब जो जो उससे बनता है पूरी आप अपनी कला को वहाँ पर दिखा देगा। ये तो हो गया कुत्ते की भांति अपनी, मान लो हमें नौकरी चाहिए तो अब जाएंगे, एक दिन जाएंगे, साहब नौकरी दे दो, वो भी नहीं दे रहा, 2 बार जाएंगे, 3 बार, फिर हाथ पैर जोड़ेंगे, तो ये मतलब स्वाभिमान के खिलाफ है। अगर दे रहे तो दे रहे, नहीं आप ना दूसरा ट्राई करिए। तो ये हो गई अधम की बात। अब उत्तम किसे कहा गया, हाथी को उत्तम बताया गया है। आपने देखा होगा कि हाथी अगर आप रास्ते से जाता है तो आप उसको दोगे खाने को तो वो जल्दी खाता नहीं, जब तक आप बोलेंगे नहीं खा लो, मतलब 2-3 बार उसको आपको बोलना पड़ेगा। या तो जो हाथी के साथ रहता है वो इशारा करेगा खाने का, तब वो हाथी अपने ग्रास को जो है अंदर डालेगा। वो है स्वाभिमानी कि स्वापिण्डदत्त कुरुते गजपुंगवस्तु, पुंगव मतलब हाथी। अगर हाथी को जो है पिंड कुछ भी खाने को दो, चाहे जो भी दो, लेकिन धीरम विलोकयति चाटुसतैश्च भुङ्क्ते, जब आप उसको सैकड़ों बार आप चाटुकारता करोगे, खा लो गजराज, तब वह कहीं जा कर के खाने के लिए तैयार होता है। अर्थात यहाँ पर हाथी को स्वाभिमानी बताया गया है और कुत्ते को क्या बताया गया है, अधम कोटि का बनाया गया है, और हाथी को उत्तम कोटि का बताया गया है।
अर्थात किसी को अगर कोई काम करवाना है या किसी से कोई नौकरी लेना है तो बार बार उसकी प्रार्थना करने से अपेक्षा आप उस काम को ही ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यह इस श्लोक के माध्यम से भर्तृहरि जी बताते हैं। नमः संस्कृताय।